नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास खबरों के साथ। कोंडागांव जिले में धान खरीदी में हो रही देरी को लेकर किसानों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया। बनिया गांव में धान खरीदी की समस्या से नाराज किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 30 को जाम कर दिया, जिससे कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह से बाधित भी रहा। धान खरीदी केंद्र पहुंचे किसानों का कहना है कि वे पिछले 2 सप्ताह से टोकन कटवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। टोकन कटने के बाद भी खरीदी नहीं हो सकी। किसानों ने आरोप लगाया है कि खरीदी केंद्र में जगह की भारी कमी है, जिससे धान खरीदी प्रभावित हो रही है। पूरे मामले में किसानों का कहना है कि वे कर्ज लेकर खेती करते हैं और समय पर धान की खरीदी नहीं होने से आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। मजबूरी में उन्हें प्रदर्शन और चक्का जाम की स्थिति को देखते हुए रास्ता अपनाना पड़ता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे कोंडागांव तहसीलदार मनोज रावटे ने किसानों को आश्वासन दिया कि बनिया गांव लेम्स के सामने अतिरिक्त जगह तैयार कर दी गई है और अब वहां से धान खरीदी सुचारू रूप से शुरू की जाएगी। इसके बाद ही किसानों ने चक्का जाम समाप्त किया और प्रशासन ने यातायात बहाल किया। कादिर मेमन की रिपोर्ट। जी आराम छोड़िए। मैं 2-3 हफ्ता हो गया मैं टोकन कटाने आ रहा हूँ, मेरा टोकन नहीं कट रहा है सर। 100 कुंटल का कटा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया, मेरा परेशान हूँ। एक ही जाना हूँ, बहुत परेशान में हूँ, मेरा टोकन ही नहीं कटा है अभी तक। कितने किसानों का यहाँ धान नहीं बिका है? बहुत लोग का नहीं बेचा है, कम से कम तो 100 किसान तो बेचा भी नहीं है। बड़े बड़े किसान मन नहीं बेचा। यहाँ पर रोड जाम किए थे पूरे कम से कम 200 किसान 50 लाए थे। अभी क्या बोल रहे हैं प्रशासन, क्या बोल रहा है? अभी तो बोल रहा है कि मतलब जगह नहीं है बोल के ग्राउंड नया जगह दिखा रहा है। अभी अगर वहाँ भी अभी खरीदी नहीं हो तो क्या करेंगे? वहाँ फिर जाम करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा किसान। कुमारी रेणुकापाल, समिति प्रबंधक बनिया गांव। आज किसानों ने चक्का जाम किया, क्या है मामला? सर, ये उपार्जन केंद्र में धान खरीदी का कार्य हो रहा है और आज 23,600 कुंटल की धान खरीदी हो गई है और यहाँ का उठाव के लिए बफर लिमिट है 10,400, उसमें डबल हो गया है और उठाव अभी भी निरंक है, जिस कारण जगह की कमी के कारण जगह है ही नहीं आज की खरीदी के लिए, जिस कारण किसानों ने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है नेशनल हाईवे को। आपका परिचय देंगे? मैं परवेश कोराम ग्राम सोनावाल का किसान हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ 1 सप्ताह से टोकन मेरा नहीं कट रहा था। इससे पहले मैं यहाँ 25-22 साल से हो रहा है, 25-22 साल से हम लोग धान बेच रहे हैं। इस बार हम लोगों का टोकन से लेके सब में ये मतलब रोकथाम हो रहा है और आज 4 बजे रात से हम लोग यहाँ गाड़ी लगाए थे, उठाव नहीं हो रहा है धान, जिसके कारण हम लोग रोड NH साइड में लगाए थे तो वहाँ घुसने की जगह ही नहीं हो रहा था। इसलिए हम लोग सब किसान मिलके रोड जाम किए और हम लोग सभी किसान लोग से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी। प्रशासन क्या बोला? अभी प्रशासन हम लोग को आश्वासन दी है कि वहाँ ग्राउंड में दिखाए हैं, वहाँ धान खरीद के होगा करके, और यदि वहाँ भी नहीं होता है तो फिर से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे। परिचय देंगे? मैं नंदू दीवान हूँ और मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। आज बनिया गांव में एक जाम की स्थिति निर्मित हुई, NH30 को किसानों द्वारा जाम किया गया था, इस पर कांग्रेस का क्या कहना है? जी, इस पर हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही कहते हैं कि जिस प्रकार से ये भाजपा सरकार, साय सरकार इस तरह से किसानों को परेशान कर रही है, एक तो एग्रीस्टेक के नाम पे किया, टोकन नहीं कट रही है, उनका धान खरीदी समय पर नहीं हो रहा है, इस प्रकार से कई प्रकार की समस्या आ रही। आज यहाँ बनिया गांव में धान को खरीदा नहीं जा रहा है जिस प्रकार से खरीदी होना चाहिए और जगह की कमी है,
प्लस टोकन नहीं कट रहा। इसी तकलीफ को लेकर आज किसान हाईवे में उतर गए और ऐसा ही अगर होते रहेगा तो फिर किसान आगे भी कई आंदोलन कर सकते हैं। कितने घंटे तक रोड जाम किया किसानों? कम से कम किसान सुबह से उन लोग 4 बजे से आए रहते हैं। जो किसान जिनको तकलीफ है वही आज इस रोड में कम से कम आधा घंटा चक्का जाम किए थे उन लोग। जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, उसके बाद प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खुला। किस तरह का आश्वासन दिया प्रशासन? जाम के बाद प्रशासन की टीम आई यहाँ पे। उन लोगों ने कहा कि हम धान को एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरह आश्वासन दिए हैं कि हम खरीदी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टोकन की समस्या जो है किसान सरकार इसको सुलझा पाएगी, क्योंकि ना यहाँ पे ऐसे भी किसान हैं जिनको ऑपरेटर अधिकारियों की लापरवाही से उनका रकबा समर्पण कर दिया गया है। वो धान दोबारा बेच नहीं पाएंगे और समय बहुत काफ़ी कमी है। जिस प्रकार से धान खरीदी होना है उस प्रकार से धान खरीदी हो नहीं रही है। अगर किसान इस फसल को बेचता है तो गर्मी का फसल करने के लिए दोबारा वो उस पैसे का इस्तेमाल करता है, लेकिन अभी उनको पहला ही पैसा नहीं मिला है। एक कर्जा लेके उन लोग खेती करे रहते हैं तो दोबारा वो फसल कैसे कमा पाएगा। ये सब तकलीफें किसान को है, तभी आज किसान यहाँ पे आकर चक्का जाम की स्थिति में आए हैं। NH30 में बनिया गांव के पास एक जाम की स्थिति निर्मित हुई थी, किसानों द्वारा जाम किया गया था। क्या था मामला और किस तरह इसमें बहाली किया गया? बनेगांव समिति में जो आसपास के किसान है, कचौरा कुस्पा बनेगांव किसानों द्वारा जो है NH रोड को जाम कर दिया गया था। उनका कहना है कि खरीदी जो है त्वरित होती रहे और उठाव भी व्यवस्था होती रहे, तो वहाँ पे जो है धान किसी भी किसानों को भी किसी प्रकार की बेचने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है लैम्प्स के पास किया गया है और सभी गाड़ियों को किसानों को वहाँ भेज दिया गया। वहाँ पे सुचारू रूप से खरीदी किया जाएगा। जाम की क्या स्थिति है? अभी जाम जो है क्लियर हो गई है, गाड़ियाँ जो है वो पास किया जा रहा है पुलिस विभाग प्रशासन के द्वारा।